एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको रिवर्सल पैटर्न का उपयोग करके बाजार में संभावित खरीद और बिक्री के बिंदुओं को जानने का तरीका सिखाऊंगा। यह जानना कि कहां से खरीदना और बेचना है। इस दृष्टिकोण में 80% से अधिक जीत की दर है। तो सबसे पहले रिवर्सल पैटर्न क्या है? वे बाजार के ऐसे स्वरूप हैं जो बढ़ते बाजार से गिरते बाजार की दिशा में बदलाव का संकेत देते हैं। हाँ, यहाँ हमें एक बढ़ता हुआ बाजार मिला है, फिर यहाँ एक गिरता हुआ बाजार बना है। तो रिवर्सल पैटर्न वे स्वरूप हैं जो संकेत देते हैं कि बाजार की चाल बदलने वाली है, मूल रूप से बढ़ते बाजार से गिरते बाजार की ओर बाजार की संरचना में बदलाव होने वाला है। और हमारे पास दो प्रकार के रिवर्सल पैटर्न हैं। हमारे पास एक तेजी का रिवर्सल पैटर्न है और हमारे पास एक मंदी का रिवर्सल पैटर्न है। और तेजी के रिवर्सल पैटर्न में हमारे पास दो प्रमुख स्वरूप हैं जो कि डबल बॉटम स्वरूप और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, जिसका स्वरूप कुछ इस तरह होता है। मूल्य पहला निचला स्तर बनाता है, यह पहली गिरावट है। कीमत ऊपर जाती है और फिर गिरती है, जिससे यह डबल लो बनता है। नए बने लो से फिर ऊपर जाती है। तो हमारे पास इस तरह की जानकारी है। यह डबल बॉटम है, तो यह एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। और हमारे पास इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर रिवर्सल पैटर्न है जिसमें इस तरह की जानकारी है। यहाँ पहली गिरावट लेफ्ट शोल्डर बनाती है और कीमत नेकलाइन तक वापस जाती है, क्योंकि हर रिवर्सल पैटर्न फॉर्मेशन पर एक नेकलाइन होती है। तो नेकलाइन होने के कारण कीमत वापस गिरकर हेड बनाती है, जिससे हमें इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की नेकलाइन तक एक और पुशबैक मिलता है। फिर हमें राइट शोल्डर फॉर्मेशन मिलता है। तो यह इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बुलिश वर्सेस पैटर्न है। तो इन फॉर्मेशन के साथ काम करते हुए हमें नेकलाइन की पहचान करनी होगी और उस नेकलाइन को स्पॉट करना होगा, जिससे कैंडलस्टिक ब्रेक पर हमारी खरीद एंट्री होगी और यहां नेकलाइन के ऊपर क्लोज होगा। तो ये इन पैटर्न फॉर्मेशन की नेकलाइन है। तो कैंडलस्टिक ब्रेक का इंतजार करें और खरीदने के लिए इस नेकलाइन के ऊपर क्लोज करें। जब हम इस डबल बॉटम बुलिश रिवर्सल पैटर्न को पहचान लेते हैं और इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पर हम नेकलाइन को भी स्पॉट करते हैं, कैंडलस्टिक के ब्रेक का इंतजार करते हैं और इस नेकलाइन के ऊपर बंद होने पर भी खरीदते हैं। और बेयरिश रिवर्सल पैटर्न के लिए हमारे पास दो प्रमुख फॉर्मेशन हैं, जो डबल टॉप फॉर्मेशन है। डबल बॉटम के विपरीत, हाँ इसके विपरीत, हाँ दायां वहां पहला पुश बनाता है, पहला स्टॉप नीचे गिरता है, फिर से ऊपर की ओर धकेलता है और दूसरा टॉप बनाता है और नीचे गिर जाता है। इसलिए जब हम इस तरह का फॉर्मेशन देखते हैं तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि बाजार में एक बेयरिश रिवर्सल होगा, जिसके बाद हम नेकलाइन को स्पॉट करते हैं और फिर कैंडलस्टिक के ब्रेक का इंतजार करते हैं और इस बेयरिश रिवर्सल पैटर्न को पहचानने पर बेचने के लिए इस नेकलाइन के नीचे बंद होता है। तो बस इतना ही। और हमारे पास इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के विपरीत हेड एंड शोल्डर है। यहाँ इस पैटर्न में कीमत ऊपर की ओर धकेलती है और लेफ्ट शोल्डर बनाती है। यह इस पैटर्न का पहला फॉर्मेशन है। फिर हमें कीमत नेकलाइन पर वापस गिरती हुई मिलती है। फिर इस पैटर्न के हेड को बनाने के लिए ऊपर की ओर धकेलती है। हम नेकलाइन पर वापस गिरावट पाते हैं। फिर लाल ट्राई जो ऊपर जाता है और उसके बाद गिरावट आती है। इसलिए हमें इस नेकलाइन के टूटने का इंतजार करना होगा। इस मंदी के उलट पैटर्न की पहचान करने के बाद कैंडलस्टिक को बेचने के लिए यह हेड एंड शोल्डर पैटर्न नेकलाइन के नीचे टूटता है और बंद होता है। हम बेचने के अवसरों की तलाश करते हैं। इसलिए रिवर्सल पैटर्न के साथ काम करते हुए हमें पता होना चाहिए कि बाजार में प्रमुख क्षेत्रों, प्रमुख स्तरों की पहचान कैसे करें, क्योंकि यह हमारे विक्रय बिंदु होंगे, क्योंकि यह उन क्षेत्रों के करीब कीमत पर है। हमें खरीदने या बेचने के लिए रिवर्सल पैटर्न संरचनाओं को देखना होगा। हाँ, तो आगे बढ़ने से पहले इसे साफ कर लेते हैं। तो एक घंटे की समय सीमा पर वोलेटिलिटी 10 इंडेक्स पर हमारे पास एक जोन है। मुझे लगता है कि हम इसे 4 आवर समय सीमा चार्ट पर बेहतर तरीके से देख सकते हैं। हमारे पास ये जोन है जहां से बाजार बिक रहा है और वास्तव में मूल रूप से खरीदा गया है, क्योंकि हमें वहां खरीद समर्थन मिला है। प्रतिरोध प्रतिरोध प्रतिरोध, हमें मूल्य गिरावट प्रतिरोध, यहां खरीद समर्थन मिला है। यहां प्रतिरोध गिरने से पहले ये छोटी खरीद है। तो इस लेवल को मार्केट में एक बड़े लेवल के तौर पर पहचाना जाता है।
अगर कीमत इस लेवल तक वापस जा सकती है तो सेल की संभावना होगी, मूल रूप से सेल की संभावना है। तो इस पॉइंट पर हम रिवर्सल पैटर्न, बेयरिश रिवर्सल पैटर्न और सेल के मौके की तलाश शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हम इस इंडेक्स पर सेल की उम्मीद करते हैं। तो हमें 4 टाइम फ्रेम के बाद लोअर टाइम फ्रेम पर जाना होगा, जो कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम होना चाहिए। लेकिन इससे पहले हमें अपने सेल पॉइंट्स को स्पॉट कर लेते हैं, इसे मार्क कर लेते हैं। ये हमारा सेल जोन है। तो हमें 4 घंटे के टाइम फ्रेम के बाद अगले 2 स्टैंडर्ड लोअर टाइम फ्रेम पर जाना होगा, ताकि सेल के लिए एंट्री कंफर्मेशन के लिए इस रिवर्सल पैटर्न फॉर्मेशन को देख सकें। और 4 टाइम फ्रेम के बाद अगले 2 स्टैंडर्ड लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट के हैं, जहां हमें यह डबल टॉप मिला। कीमत ने इस पॉइंट पर पहला हाई और दूसरा हाई बनाया। तो हमारी एंट्री कैंडलस्टिक ब्रेक पर होनी चाहिए और इस नेकलाइन के नीचे बंद होनी चाहिए, जो कि चार्ट पर इस पॉइंट पर सेल होगी। हम इस कैंडलस्टिक को देखेंगे जो टूट गई और इस नेकलाइन के नीचे बंद हो गई। यह विशेष कैंडलस्टिक यहां से छोटी होगी। तो कल्पना करें कि इस कैंडलस्टिक पर एक सेल ट्रेड लेना जो इस नेकलाइन से नीचे टूट गई। बूम, कीमत गिर गई। इस नेकलाइन को फिर से परखने के लिए यह रिट्रेसमेंट दे, क्योंकि कभी कभी इन नेकलाइन को फिर से परखा जाता है। तो हमें यहाँ फिर से परखा गया और हमें एसएस पूरा ऊपर मिला। कीमत में भारी गिरावट आई और बिकवाली हुई, क्योंकि कीमत एक बड़े स्तर पर पहुंच गई थी। इसलिए बाजार में इन बड़े जोन के साथ हमेशा काम करना महत्वपूर्ण है। और 30 मिनट के समय पर आपको लग सकता है कि आपको एक बड़ा रिवर्सल पैटर्न भी मिल गया है, जो कि एक रिवर्सल पैटर्न भी है जो सेल के लिए उचित पुष्टि देता है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप अपनी एंट्री की पुष्टि के लिए अपने रिवर्सल पैटर्न को खोजने के लिए 30 मिनट के टाइम फ्रेम चार्ट के साथ काम कर सकते हैं। अगर आपने डेली टाइम फ्रेम पर 4 टाइम फ्रेम पर अपने जोन को देखा है, तो इस हेड एंड शोल्डर रिवर्सल पैटर्न पर कैंडलस्टिक ब्रेक पर हमारी एंट्री हो रही है और नेकलाइन के नीचे बंद हो रही है। बूम, कीमत गिरती है और मैट उसके बाद बेचता है। तो यह यहां बना हुआ बायां कंधा है। तो यह यहां बना हुआ बायां कंधा है। इस बिंदु पर हेड, यह डबल टॉप है जो यहां 15 मिनट के टाइम फ्रेम चार्ट पर बना था। इस बिंदु पर हेड बना, इसे हेड कहते हैं और यहां दायां कंधा बना है। मूल रूप से इसे दाएं कंधे से हटा देते हैं। तो हमारी नेकलाइन यहां इस बिंदु के रूप में है, जहां हमारी एंट्री कैंडलस्टिक ब्रेक पर आएगी और इस नेकलाइन और बड़े पैमाने पर बिकवाली के द्वारा बंद होगी। स्टॉप लॉस इस कैंडलस्टिक पर इस नेकलाइन से ऊपर कहीं होना चाहिए। इस कैंडलस्टिक के ऊपर बंद होना चाहिए। यहां स्टॉप लॉस, मान लीजिए कि इस बिंदु पर स्टॉप लॉस इस कैंडल क्लोज पर इस लेवल पर स्टॉप लॉस एंट्री और उसके बाद मैट बेचता है। तो आप देख सकते हैं कि कीमत कितनी गिर गई है। ये 4 से 1 रोड पर भारी लाभ है। अगर आप रिवर्सल पैटर्न के साथ काम कर रहे हैं तो अपने सेल पॉइंट के लिए एंट्री कंफर्मेशन के रूप में, इस सेल जोन पर अपने सेल पॉइंट के लिए एंट्री कारण के रूप में। तो अगर आपके पास एक छोटा अकाउंट है और आप इस ट्रेड पर $10 का रिस्क ले रहे हैं, तो आपको इस ट्रेड पर $40 या $50 से ज्यादा बनाने का टारगेट रखना चाहिए। अगर आपके पास $100 का रिस्क है तो आपको इस मैट पर $400 या $500 से ज्यादा बनाने का टारगेट रखना चाहिए, या यहां हम पा चुके हैं। तो चलिए एक और लेवल रखते हैं और देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है। तो इस पॉइंट पर हमें एक और लेवल मिलता है, रेजिस्टेंस का एक बड़ा लेवल, यह अपर लेवल। यह मूल रूप से एक पुराना लेवल है। हम उस पर मिले पिछले रिएक्शन देख सकते हैं। कीमत ने वहां सपोर्ट खरीदा, तो रेजिस्टेंस। तो मान लीजिए कि आप इस लेवल पर 2 से 3 रिएक्शन की पहचान करके इस लेवल के बड़े लेवल होने की पुष्टि के बाद बेचना चाहते हैं, और इस पॉइंट पर बेचने के लिए आपको लोअर टाइम फ्रेम पर जाना होगा। इसे क्लियर करते हैं। हमें अपने सेल जोन पर एंट्री कंफर्मेशन के लिए अपने रिवर्सल पैटर्न को सपोर्ट करने के लिए लोअर टाइम फ्रेम पर जाना होगा। तो यह हमारा सेल पॉइंट है, इसे मार्क करते हैं। हम अगले स्टैंडर्ड लोअर टाइम फ्रेम पर जाएंगे, जो कि 15 टाइम फ्रेम है। देखते हैं कि क्या मार्केट ने उस पॉइंट पर मेरे लिए रिवर्सल पैटर्न बनाया है, ताकि हमारे सेल जोन से इस इंडेक्स पर सेल की पुष्टि हो सके। और यह 15 टाइम फ्रेम चार्ट है। यहां हमें एक डबल टॉप बना हुआ है। इस पॉइंट पर पहला हाई, यहां पहला हाई। तो इसे सही तरीके से रखते हैं। यहां पहला हाई और यहां दूसरा हाई बना हुआ है। तो नेकलाइन कहां है? यह नेकलाइन होनी चाहिए। यहां नेकलाइन। तो हमारी एंट्री इस कैंडलस्टिक पर नेकलाइन के नीचे बंद होगी। हमारी एंट्री इस पॉइंट पर होनी चाहिए। तो यहां एक सेल ट्रेड लेते हुए हमें यह रिट्रेसमेंट मिलता है। स्टॉप लॉस इस खास कैंडलस्टिक से ऊपर होना चाहिए। यह कैंडल यहां है। तो अगर यहां आपका स्टॉप लॉस है
तो भी आप इस ट्रेड पर सुरक्षित हैं। अगर इस पॉइंट पर आपका स्टॉप लॉस है तो इस रिट्रेसमेंट के बावजूद कीमत में भारी गिरावट आई है। हाँ, इसलिए रिवर्सल पैटर्न के साथ काम करते समय आपको एक अच्छे पॉइंट पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्योंकि मार्केट में वाकई में रिट्रेसमेंट होता है जो कि कभी कभी काफी बड़ा हो सकता है। इसलिए हमेशा एक उचित पॉइंट पर स्टॉप लॉस लगाएं। इसलिए इस लेवल से ऊपर स्टॉप लॉस, इस कैंडलस्टिक में स्टॉप लॉस, इस पॉइंट पर एंट्री पॉइंट, ये रिट्रेसमेंट अभी भी बना हुआ है। इसलिए इसके बाद कीमत गिरने लगी क्योंकि रिट्रेसमेंट के बावजूद बिक्री की उम्मीद थी, क्योंकि इस समय सीमा पर पैटर्न के निर्माण, संरचना के निर्माण को देखते हुए हमें पहले ही निचला हाई मिल गया है। पहला हाई वहां है, दूसरा हाई, निचला हाई, और अगला हाई एक निचला हाई होना चाहिए, जो इस पॉइंट पर हमें एक और ब्लॉक भी मिला है। इसलिए इस इंडेक्स पर सेल में बहुत सारे संगम हैं, यहां सेल यहां इस पॉइंट तक गिर रहे हैं। तो मान लीजिए कि हमारा टारगेट पॉइंट यहां था। आइए यथार्थवादी बने, टारगेट पॉइंट यहां है। तो इस पॉइंट पर एंट्री यहां टारगेट है। एक डे ट्रेडर के तौर पर आप ट्रेडिंग मूव्स को पकड़ना चाहते हैं तो यह 60 से एक हफ्ते के रिवॉर्ड से ज्यादा होना चाहिए, जो सेल पर एक अच्छा टारगेट पॉइंट है। हाँ, तो चलिए एक और इंडेक्स चेक करते हैं। असल में 101 इंडेक्स चेक करते हैं और 4 टाइम फ्रेम पर, जहां से हमें अपने जोन को स्पॉट करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम फ्रेम पर जोन आमतौर पर रिस्पेक्टेड होता है। हमारे पास यह लेवल है, एक जोन भी है और यह लेवल भी है, और हमें यह लेवल मिला है। तो चलिए सबसे पहले इस लेवल पर काम करते हैं, जिसे आप देख सकते हैं कि पास्ट एक्शन प्राइस ने सपोर्ट खरीदा है और हम उम्मीद करते हैं कि कीमतें सपोर्ट के तौर पर इस लेवल से खरीदेगी। ओवरऑल मार्केट डायरेक्शन और ट्रेंड को देखते हुए यहां खरीदारी की उम्मीद है। तो मान लीजिए कि हम उम्मीद करते हैं कि कीमतें सपोर्ट के तौर पर इसी लेवल से खरीदेगी या लोअर टाइम फ्रेम पर जाएंगी। अगले दो स्टैंडर्ड लोअर टाइम फ्रेम, जो कि 15 टाइम फ्रेम है, हमारे बाय जोन पर एंट्री कंफर्मेशन के लिए देखने के लिए, जो रिवर्सल पैटर्न के लिए डबल बॉटम होना चाहिए या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बुलिश रिवर्सल पैटर्न होना चाहिए। तो यहाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम चार्ट पर हमारे पास यह बड़ा फॉर्मेशन था। सबसे पहले यह बड़ा रिवर्सल पैटर्न था। कीमत ने वहां पहला निचला स्तर बनाया और दूसरा निचला स्तर। इस पहली गिरावट पर कोई पैटर्न नहीं था, इस पहली गिरावट पर यहाँ कोई पैटर्न नहीं था, इसलिए कीमत ऊपर चली गई। मान लीजिए कि हम अभी भी बाजार पर नजर रख रहे हैं, रिवर्सल पैटर्न के गठन की उम्मीद कर रहे हैं, तो यहाँ कोई पैटर्न नहीं बना, कीमत ऊपर चली गई। फिर यहाँ पहली गिरावट, वहां पहली गिरावट और दूसरी गिरावट के लिए वापस आई, जो एक डबल बॉटम बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। इसलिए इस नेकलाइन के ब्रेक पर एंट्री आनी चाहिए। नेकलाइन यहां होनी चाहिए, कैंडलस्टिक ब्रेक और नेकलाइन के ऊपर बंद होना चाहिए। हम एंट्री की तलाश करेंगे, तो यहाँ एक खरीद एंट्री लेने की कल्पना करें। यह कैंडलस्टिक ब्रेक और इस नेकलाइन के ऊपर बंद होना, यह कैंडलस्टिक यहाँ है, यहाँ एक खरीद एंट्री हो रही है और बूम, इसके बाद हमें बहुत सारी खरीद मिल गई। स्टॉप लॉस इस कैंडलस्टिक के नीचे कहीं होना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ इस बिंदु पर एंट्री। तो मान लीजिए कि हमारा लक्ष्य इस ऊंचाई पर होगा। बिंदु पर एंट्री, तो मान लीजिए कि हमारा लक्ष्य इस ऊंचाई पर होगा। इस हाई को मूलतः रेजिस्टेंस पर पिछली प्रतिक्रियाएं मिली हैं, वहां बहुत सारे सेल रिजेक्शन हैं, तो टारगेट पॉइंट जिस तक मार्केट पहले ही पहुंच चुका है, यहां सी से मार्क होना चाहिए। यह ओवरऑल रिवॉर्ड एंट्री पॉइंट होना चाहिए इस कैंडल ब्रेक और यहां क्लोज पर। फिर स्टॉप लॉस इस पॉइंट पर होना चाहिए। तो यह 7 से 8 से अधिक है, जो एक रिस्क टू रिवॉर्ड है। 10 एक रिस्क टू रिवॉर्ड संभवतः है। तो यह रणनीति कितनी शक्तिशाली हो सकती है? तो आइए इस पिछले लो को इस प्रमुख स्तर पर देखें। हमें वहां पहली खरीद पर बहुत सारी खरीद प्रतिक्रियाएं मिली हैं, दूसरी खरीद डेट, तीसरी खरीद। तो मान लीजिए कि हम इस चौथे दृष्टिकोण पर खरीदना चाहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ तीसरा दृष्टिकोण है, क्योंकि एक स्तर पर दो प्रतिक्रियाओं के बाद वह स्तर पुष्टि हो जाती है। तो इन दो प्रतिक्रियाओं के बाद हमें पहले ही इस स्तर की पुष्टि मिल गई है कि यह एक प्रमुख स्तर है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि इस डेट दृष्टिकोण पर मूल्य खरीदेगा। आइए इसे यहां चिन्हित करें। हमेशा की तरह अगले दो मानक निचले समय सीमा, जो कि 15 मिनट की समय सीमा चार्ट है, हमारे खरीद बिंदु पर चलते हैं, जो यहां है। यह हमारा खरीद बिंदु है। तो क्या बाजार ने इस प्रमुख स्तर पर उलटफेर की पुष्टि करने के लिए एक डबलियन बनाया? हाँ, ऐसा हुआ क्योंकि हमने वहां पहला निचला स्तर पाया और इस बिंदु पर दूसरा निचला स्तर पाया। हाँ, तो एंट्री कैंडलस्टिक ब्रेक पर होनी चाहिए और इस नेकलाइन के ऊपर बंद होनी चाहिए। यहां से इस इंडेक्स को खरीदना और बूम, मैड बाय कट। यह कैंडल ब्रेक और यहां स्टॉप लॉस के ऊपर बंद होना।
इस ट्रेड पर एम प्रॉफिट कट रणनीति इतनी सरल और लाभदायक हो सकती है और फिर भी इसे 1 घंटे की समय सीमा पर करें। यदि आप 1 घंटे की समय सीमा के स्तरों के साथ काम करना चाहते हैं तो आपको बस इन स्तरों को स्पॉट करना होगा, फिर निचले समय सीमा पर अगले स्टैंड पर जाएं। आइए इस स्तर के साथ काम करें। मूल रूप से यह 1 घंटे की समय सीमा का स्तर है जिसका मूल्य यहाँ समर्थन के रूप में है। पहला मूल्य वहाँ, दूसरा मूल्य समर्थन और तीसरा परीक्षण। यह एक परीक्षण नहीं था, हाँ, तो यह तीसरी प्रतिक्रिया है। तो मान लीजिए कि आप इस स्तर पर खरीदना चाहते हैं। आइए निचले समय सीमा पर प्रवेश की पुष्टि देखें। अगले 2 स्टैंडर्ड लोअर टाइम फ्रेम जो कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम के बाद 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। आइए अपने लेवल पर जाएं और देखें कि क्या हमें एंट्री कंफर्मेशन मिली है। सबसे पहले उस लेवल को कंफर्म करते हैं। यह हमारा बाय जोन है। इसे बड़ा करते हैं ताकि हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम चार्ट पर आसानी से पहचान सकें। हाँ, तो यह वह पॉइंट है जहां मार्केट ने हमारे 1 घंटे के टाइम फ्रेम लेवल का तीसरा टेस्ट दिया। इसलिए हमें खरीदने से पहले एंट्री कंफर्मेशन पर नजर रखनी होगी। तो मार्केट ने इस पॉइंट पर कुछ किया और पहला लो यहां बना और दूसरा लो इस पॉइंट पर। हाँ, तो यह है। इस डबल बॉटम फॉर्मेशन का पूरा होना था क्योंकि नेकलाइन इस पॉइंट पर होनी चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस नेकलाइन का कोई ब्रेक नहीं हुआ, तो यह किसी भी बाय पॉइंट के लिए कंफर्मेशन नहीं है। इस नेकलाइन के ऊपर कोई कैंडल ब्रेक और क्लोज नहीं हुआ है, तो हम इस खास पैटर्न पर खरीदारी नहीं कर रहे हैं। तो बाजार एक और लो बनाने के लिए आगे बढ़ा जो कि अब पहले लो के लिए डबल बॉटम होगा और दूसरा लो, माफ करे, दूसरा लो यहाँ। तो हमें खरीदने से पहले इस नेकलाइन के ब्रेक का इंतजार करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि ब्रेक और क्लोज इस नेकलाइन के ऊपर हम इस इंडेक्स को खरीद रहे हैं। इस पॉइंट पर यह कैंडल ब्रेक और क्लोज बूम प्रॉफिट स्टॉप लॉस इस पॉइंट पर इस कैंडलस्टिक के नीचे होना चाहिए। यह लंबा एक एंट्री पॉइंट यहां है, मैं खरीदता हूं। तो मान लीजिए टारगेट यहां इस हाई पर कहीं था। रियलिस्टिक टारगेट यहां था। यह स्मार्ट गेम 5 से 1 रिस्क से 661 रिग तक आरओ तक। तो दोस्तों ये कितना सरल और लाभदायक है ये रणनीति। यह 80 से 85% से अधिक जीत दर है। यह नया रिग सिंथेटिक इंडेक्स मार्केट में कड़ी मेहनत करेगा। मेरा विश्वास करो, मेरे फायर चॉइस सिग्नल को मिस नहीं करना चाहोगे और हाई प्रोबेबिलिटी पर मैं अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का सुझाव देता हूँ। लिंक इस वीडियो विवरण में है और यह इस वीडियो कमेंट सेक्शन पर पिन किया गया है। तो जुड़ने के लिए क्लिक करें और इस तरह के और भी शिक्षाप्रद वीडियो को मिस न करें। इस वीडियो पर लाइक बटन को दबाएं, कमेंट करें, इस पेज को फॉलो करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप सभी को धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।